आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जबरदस्त प्रेरणा से भरी 11 शॉर्ट स्पीच मोटिवेशन लेकर आए हैं। इन प्रेरणादायक स्पीच से आपको जिंदगी को जीने की एक नई सीख मिलेगी और साथ ही ये आपको लाइफ में हर समय प्रेरित रखेंगी। इन्हें एक बार मन से जरूर सुनें। बहाने बनाना छोड़ो। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहां पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। अमेरिकन लेखक जे.के. रॉलिंग कहती हैं कि हम कैसे और कहां पैदा हुए, इससे ज्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है और हम टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। संघर्ष करना सीखो। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं। ना कोई रुकावट आए और ना ज्यादा किसी से मदद लेनी पड़े।
अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। बदलाव की तरफ ध्यान रखो। हमारे मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती ही रहती है। हम सभी कभी ना कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की जरूरत भी नहीं है। खुशियां हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। कल क्या होगा? बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहती है और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे जरूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े बल्कि आज क्या करना इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपने आज में जिंदगी को जियो। नया करने की चाह रखो। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहते या हमारी इच्छाएं ही हमें जिंदगी के मजे लेना सिखाती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती उसकी जिंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता। जिंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं जिन्हें सुना समझा जाना जरूरी होता है। अपने डर से मुंह ना मोड़े, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली असहजता का सामना करना सीख जाते हैं। बेमतलब की राय मत बनाओ। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ न कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वो ये नहीं जानना चाहते कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज्यादातर समय हम दूसरों को शक की नजर से या फिर गलत नजर से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता। लेखिका डो जेंटामाटा कहती हैं, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा,
धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़े या फिर वापस मुड़ जाएं। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी माफ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी जरूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हों या फिर किसी कंपनी के, अकेलापन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूं बातचीत भी चल रही होती है, पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहे हैं। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं। लोगों के साथ घुले मिले, एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़े। लेखिका रानिया नईम कहती हैं, कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं। सबको टाइम देना सीखो। आजकल जिसे भी देखो वो एक बात जरूर बोलता है कि यार बहुत बिजी हो गया हूँ, किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अपने हर दिन की भागदौड़ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते हैं। और फिर जब एक दिन इस बार से हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराजगियां बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियां खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। लेखिका लोरी डेशने कहती हैं, हमारा साथ हमारे दिए उपहार से ज्यादा कीमती होता है।